हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल अवसरवाला। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अवसरवाला में। मैं लेकर के आया हूँ 11th की क्लास सार्थक अंक सिग्निफिकेंस नंबर की क्लास नंबर 2। और मैंने इसकी 2 पर्टिकुलर क्लास रखी थी और आज इसकी ये लास्ट क्लास है। बिकॉज मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ज़्यादातर, उनमें सभी में ये क्वेश्चन सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कल की क्लास तक आपको सार्थक अंक निकालने के रूल्स बताए थे। आज मैं बताऊंगा संख्याओं का निकटन। आज हम देखेंगे क्या, संख्याओं का निकटन मतलब राउंडिंग ऑफ नंबर्स। आपको पता है कि आप लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आजकल बिल जो होता है, बिलिंग जो होती है कंप्यूटराइज्ड होती है, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है। तो आप देखते हैं कि जो आपका फाइनल अमाउंट आता है उसके नीचे राउंडिंग ऑफ करके एक अलग अमाउंट लिखा होता है और आपको वही राउंडिंग ऑफ वाला पेमेंट करना होता है और वही हम पे करते हैं। ये हमने आपको बता दिया ना। तो राउंडिंग ऑफ का क्या रोल है, राउंडिंग ऑफ करने के रूल क्या हैं, आज हम इन्हें समझेंगे। और ये आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, इनको मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। आपको सिर्फ समझना है। अगर आपने इनको समझ लिया तो थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि थ्योरी अगर मैं लिखाना शुरू करूंगा ना इनकी सबकी, तो आपके 4 से 5 पन्ने भर जाएंगे और हमें भराने और या आपका नोट्स मोटा कराने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आपको समझाना है। तो राउंडिंग ऑफ करने का रूल क्या होता है? तो राउंडिंग ऑफ करने के 2 रूल होते हैं, 2 कंडीशन है इसकी। पहले आपको मैं एग्जांपल के सहायता से समझा रहा हूं। हमने मान लिया कोई एग्जांपल लिखा है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर समझने में हल्की सी भी हेरफेर हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्या करना है, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो आपके पास कोई एग्जांपल है 26.2759। मान लिया हमने आपके पास ये एग्जांपल लिख दिया और अब आपको क्या करना है, हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है दशमलव के 2 अंकों तक, ठीक है। राउंडिंग फिगर का मतलब होता है डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस तक वैल्यू लिखना। राउंडिंग ऑफ का मतलब यही होता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है डेसिमल के बाद केवल 2 अंकों तक की वैल्यू ही रखना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे कि ठीक, तो जब हमें 2 प्लेस तक मतलब हमें यहां तक राउंडिंग ऑफ करके लिखना होता है, तो हम इसके बाद के नंबर को देखते हैं। इसके बाद का जो डिजिट है वो 5 से, मतलब इसके बाद का जो डिजिट है ये 5 या 5 से अधिक है, 5 या उससे अधिक है, ठीक है। अगर 2 अंक के बाद का डिजिट 5 या 5 से अधिक है तो उसके बाद का जो नंबर है, मतलब इसके पहले का जो नंबर है 7, ठीक है। और ये अगर क्या है, विषम है, पॉइंट की 2 वैल्यू के बाद का नंबर यदि 5 या 5 से अधिक है और उसके पहले का नंबर अगर विषम है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं और हम उसको राउंडिंग ऑफ करके लिख देंगे। तो अगर हम इसको राउंडिंग ऑफ करके अब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 26.28। क्या कर देंगे, 26.28। समझ में आया? हमारा कोई एग्जांपल दिया है 26.2759, ओके, यहां तक समझ में आया? कोई एग्जांपल दिया है 26.2759, हमसे बोला गया इसका राउंडिंग ऑफ करिए। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है डेसिमल के सिर्फ 2 पॉइंट तक ही आपको उसको रखना है। तो सबसे पहले हम वो 2 पॉइंट देखेंगे जहां तक हमें रखना है, यहां तक रखना है। और इसके जस्ट बाद हम ये देखेंगे इसके बाद का डिजिट क्या है। इसके बाद का डिजिट यदि 5 या 5 से अधिक है, मतलब इंक्लूडिंग 5 और मोर देन 5,
मतलब 5 या 5 से अधिक है, तो उसके उसके पहले वाला नंबर यदि विषम है तो क्या हो जाएगा, उसके पहले वाले डिजिट में हम 1 की वृद्धि करेंगे और उसको फाइनल करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने किया वही, तो यहाँ पे क्या हो गया 26.28। हम आपको एक इसी प्रकार एग्जाम्पल एक दूसरा दे रहे हैं, वो क्या है देखिए, यदि हम इसी को सिर्फ इतना चेंज कर दे दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया 26.2659, ठीक। हमने बोला इसको अब राउंडिंग ऑफ करिए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये 5 या उससे अधिक है, तो इसके हिसाब से आगे वाले नंबर में 1 की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन कब, जब ये विषम हो। लेकिन अगर उससे पहले वाला नंबर सम है तो क्या होता है, नो चेंज। तो क्या हो जाता है, नो चेंज, मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है। अगर हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं और डेसिमल के बाद के 2 अंक के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से अधिक है और उसके पहले का डिजिट सम है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसका जो राउंड ऑफ फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26.26। समझ में आ गई ये बात? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया? अगर एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास कोई एग्जांपल है और उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का मतलब होता है डेसिमल के 2 पॉइंट तक रखना। जब कोई डिजिट आपको दिया और राउंड ऑफ करना हो तब, अभी जोड़ और घटाने में हल्का सा रूल चेंज होगा, वो क्या होगा वो देख लेना। तो अब इसको राउंड ऑफ करना, तो हमने क्या किया, 2 डिजिट तक जब हमें रखना था तो हमने उसके बाद वाला अंक देखा, यदि वो 5 या 5 से अधिक है तो हमने क्या किया, उसके पहले वाला अंक विषम है तो उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे और राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 26.28। और यदि 2 डिजिट के बाद वाला, दशमलव के 2 डिजिट के बाद वाला अंक 5 या 5 से अधिक है बट उससे पहले का नंबर यदि सम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि इसको क्या लिख देंगे 26.26। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी समझ। तो ये है हमारा राउंडिंग ऑफ का रूल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, गणना में सार्थक अंक। क्या देखेंगे, गणना में सार्थक अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, मतलब किस तरीके से गणना करी जाती है। तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल। अब गणना में सार्थक अंक 4 तरीके से देखेंगे। पहला, जोड़ना घटाना किस तरीके से करते हैं, और दूसरा गुणा व भाग किस लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं जोड़ने और घटाने के, ये लिख रखे हैं गुणा और भाग के, ठीक है। अब समझना क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं, ये अलग थोड़ा सा प्रोसेस है। इसमें अब हम समझाते करना क्या है। जैसे आपको ये डिजिट दिया गया, सबसे पहले देखते हैं जोड़ना और घटाना। क्या देख रहे हैं हम, जोड़ना और घटाना। तो यदि आपको कोई सारे नंबर्स दिए गए हैं और उनको ऐड किया गया है, तो और उसमें ये कहा गया अब फाइनल डिजिट को, ये जो फाइनल वैल्यू निकली है इसको सार्थक अंक में लिखो। पूछा किस तरीके से जाता है, पूछा इस तरीके से जाता है कि सार्थक अंक के अनुसार इसको लिखिए, ठीक है, राउंडिंग ऑफ कीजिए, सार्थक अंक के अनुसार इसको राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो यहां हम इसको राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला रूल क्या, सबसे पहला रूल, सबसे कम सार्थक अंक वाला नंबर चूज करो। सबसे पहले सबसे कम, ये सभी में लागू होगा, चारों में, जोड़ घटाना गुणा भाग सब में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे कम सार्थक अंक जिसमें हो। अब हम इसके आगे सबके सार्थक अंक लिख दे रहे हैं। इसके सार्थक अंक 5, इसके सार्थक अंक 7, इसके सार्थक अंक 3 और इसके सार्थक अंक 2। तो सबसे कम सार्थक अंक वाला हमारा क्या है 2। दूसरा नंबर हम इसमें क्या करेंगे, रूल जो है हमारे, डेसिमल
के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही राउंडिंग ऑफ में रखेंगे। मतलब सबसे कम अंक वाला सार्थक अंक चूज किया हमने ये, और इसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही डिजिट हम इसको जब फाइनल वैल्यू रखेंगे उसमें भी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8.5 में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारा कितने डिजिट है? 1। कितना है? 1 है। तो अब जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4644.52। हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5, क्योंकि 1 डिजिट तक रखना है और इसके बाद वाला 5 या उससे अधिक नहीं है। ठीक है, तो मतलब पहली वाली वैल्यू पहली वाली ही बनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, सेम यही रूल इसमें लगा दो। नेगेटिव वाले में 2 वैल्यू दी हैं, इनको घटाया गया है, तो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 304.685। तो हम सब अब इसमें देखो सार्थक अंक 6, इसमें सार्थक अंक 6, तो सबसे कम सार्थक अंक वाला हमारा क्या डिजिट मिला? 8.25। अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, कितने डिजिट हैं? 2। तो इसमें हम कितने रखेंगे? 2 डिजिट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 304 पॉइंट, अब देखो 2 डिजिट तक रखेंगे और ये तो है 5 या 5 से अधिक है, बट इसके पहले का अंक क्या है? 8 है। मतलब क्या है? सम है। ये 5 या उससे अधिक है, बट उससे पहले वाला अंक क्या है? सम है। तो मतलब नो चेंज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30.68। आपका आंसर आ गया। क्या आया? 30.68। समझ में आया ये चीज? समझ में आई ये चीज? 5 से अधिक था, बट इसके पहले का डिजिट हमारा क्या था? सम। तो इसका आंसर क्या आ गया? 304.68। अब जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फिर यहाँ पे वही पहला रूल देखेंगे, सबसे कम अंक वाला, सबसे कम सार्थक अंक। तो इसमें अगर सार्थक अंकों की संख्या करें, 2 अशून्यों के बीच में अगर कोई अशून्य है तो उसमें क्या करते हैं? सार्थक अंक सभी होते हैं। तो इसमें आपके सार्थक अंक कितने हैं? 3। इसमें आपके सार्थक अंक पॉइंट के बाद अगर 0 उसके पहले कोई डिजिट नहीं लगा है, अशून्य अंक नहीं है, तो क्या हो जाता है? वो सार्थक अंक में शून्य नहीं गिने जाते। तो यहाँ पर 2, तो मतलब कम सार्थक अंक वाला नंबर हमें मिला ये। और इसके बाद देखो कितने डिजिट है? 3 डिजिट। कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 0.05। अब देखिए यहाँ पर है 3 और ये है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। ये 5 और अधिक है और ये विषम है, तो क्या हो जाएगा? +1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.054। पॉइंट के कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक। समझ में आया? हो गया? क्योंकि ये विषम था और ये 5 से अधिक था, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.054। समझ में आ रहा है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन और अब डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन में हमने कोई नंबर दिए थे 2, उनका हमें जो वैल्यू मिली वो मिली ये। ओके, जब ये वैल्यू मिली, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसमें भी हम वही देखेंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2। तो 2 अंक, मतलब ये हमें मिल गया कम सार्थक अंक वाला नंबर। और पॉइंट डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 2। कितने अंक हैं? 2। तो यहाँ भी कितने रखे हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 0.1। ये क्या है? 5 से कम है, तो नो चेंज, तो 0.10। ये हो गया आंसर। ये था हमारा आज का 2 टॉपिक, संख्याओं का निकटंग, राउंडिंग ऑफ नंबर और
सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेशन में कैसे हम सार्थक अंक देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। और आज से यहाँ से हमारा ये टॉपिक जो था सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है। मैंने बोला था 2 टॉपिक 2 क्लास में आपका ये टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक। अब इसके बाद से हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे अगली क्लासेस में आपको मिलेंगे। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको अब ध्यान देना है किस पे, आपने जो विमी सूत्र पढ़े थे, डायमेंशंस पढ़ी थी, उन पर आपको कवरअप करना है, उनका रिवीजन करिए फटाक से। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, करते हैं न्यूमेरिकल्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।